ने पूरे राजस्थान में जिस तरह से लगातार कल भी, आज भी, आने वाले कल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार को धराशायी करने के लिए, आम जन को राहत पहुंचाने के लिए जो डिसीजन लिया है, आज उसी निमित्त हम सबने भी आम जनता की पीड़ा को समझते हुए इस बूंदी की धरती पर, छोटी काशी पर आप सभी पत्रकार बंधुओं से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। सम्मान्य जिला कि गहलोत जी अलग से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सचिन जी अलग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे 4.5 साल में जनता को राहत देने के बजाय इन लोगों ने इन राहत शिविरों के माध्यम से, चाहे हमारे वृद्धजन हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे विकलांग बंधु हो, इन सबको लाइन में खड़ा करके इस भरी हुई, मैं कहूँगी इस भरी गर्मी में, इस तपती हुई गर्मी में परेशान करने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि सरकार अपने आप में मनन करे, सोचे कि हम राजस्थान की जनता को किस ओर ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि सीधा सीधा जो इनका शिविर लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये शिविर को लगाकर हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम सम्मान्य मोदी जी कर रहे हैं, उसकी और आप देख रहे होंगे डायरेक्ट बैंक के माध्यम से लाभार्थी उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनको मात्र जनता में कहीं ना कहीं ये जो वाई मोदी जी की हो रही है उसको रोकने के लिए ये इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमने पहली बार देखा कि शिविर में डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ये डिसीजन ले कि कौन इस शिविर में जाएगा, कौन चीफ गेस्ट रहेगा, कौन वहाँ पर जाकर भाषण देगा, ये सारा तय करना मुझे लगता है ये कांग्रेस की सरकार जो है वो जनता के साथ अन्याय कर रही है। मैं कहूँगी कि प्रोटोकॉल को भूलकर इस तरह का डिसीजन लेना ये हमारी जो जनता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनका अपमान है, जनता का भी अपमान है। मेरा इसमें ये कहना है कि महंगाई राहत कैंप ये लगा ले, लेकिन इस राहत कैंप में जो कुछ काम आप सबके माध्यम से आम जनता की बात हमारे सामने आ रही है कि क्या काम हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे। सीधा सीधा राहत कैंप का हम बात करेंगे तो कहीं भी किसी भी नगर पालिका क्षेत्र हो, हमारा बूंदी का क्षेत्र हो, शहर का या ग्रामीण एरिया हो, सभी जगह अगर ये बोल रहे हैं कि हम पट्टे बना रहे हैं या हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं शिविरों के माध्यम से या हम इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो किसी तरह से कोई इनकी स्पष्ट नीति नहीं है। जब वहाँ व्यक्ति जाता है वो बोलता है मेरा रजिस्ट्रेशन करिए, मात्र एक गहलोत जी की फोटो उनको थमा देते हैं और रजिस्ट्रेशन हो गया। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी चाल इनकी हमें लग रही है और मैं तो कहूँगी कि सरकार को सोचना चाहिए। जब आपने चिरंजीवी हुए, मैं कहूँगी कि राजस्थान की जनता के साथ छलावा है और तोती घोषणा करके वही लूटना, मेजे थपथपा दे और इनको आशीर्वाद मिल जाए, इस तरह की सोच सम्मान्य गहलोत साहब की बनी है। उनको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन इस बात के लिए करना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि राज्य सरकार ने 3 साल में जो फ्यूल सरचार्ज के नाम से पूरे जो हमारे 1,30,00,000 घरेलू उपभोक्ता हैं उनसे हर माह जो वसूली की जा रही है, निश्चित तौर पर एक वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर उसकी हम बात करेंगे, डिस्कॉम ने पिछले अप्रैल माह में 35 पैसे फ्यूल सरचार्ज लगाया और अब फिर मई में हम देख रहे हैं जो उन्होंने सरचार्ज लगाया है वो 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरचार्ज लगाया है। जो राजस्थान की जनता के साथ लूट कसोट करने का जो मन इनका है, मैं कहूँगी ये जनता कभी भूल नहीं सकती और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आम जनता तक इस बात को हम पहुँचाने, हमारी जुबान खोली, हमने आम जनता के हित की बात करी तो हमारा क्या हाल होगा, इस डर की वजह से कोई बोल नहीं पा रहा है। और मैं तो आज ये भी कहूँगी, लगातार 5 वर्ष में बिजली की दरों की जो इन्होंने बढ़ोतरी करी है, ये बोल रहे थे हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन 6 बार से अधिक बिजली की दरें बढ़ाई है और 15 बार से ज़्यादा फ्यूल चार्ज लगाने का जो इन्होंने
डिसीजन लिया है, मुझे लगता है वो राजस्थान की जनता के हित में नहीं है, वो बूंदी की जनता के हित में नहीं है। हम शहर में देखें, हम बूंदी हमारी छोटी काशी में बैठे हुए, नगर में बैठे हुए, यहाँ भी आप किसी भी वार्ड में जाकर या बूंदी विधानसभा के गांव में जाकर, किशोराय पाटन हिंडोली विधानसभा के गांव सिटी में जाकर आप बातचीत करोगे तो ये बोल रहे हैं कि हम अघोषित बिजली कटौती मात्र कुछ समय की कर रहे हैं, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 3 दिन तक अभी मेरे पास पीपलिया से फोन आया। सरकार का पैसा है, अर्बन हेल्थ मिशन के नाम से आता है और उसका इन्होंने पूरा कांग्रेसीकरण कर दिया। कल जो उद्घाटन हुआ उसकी प्लेट देखो, वो आज अखबार में उसका वो देखो, आप पूरी तरह कांग्रेसीकरण है। जबकि सीएम इंडिया में आप फोन करके पूछोगे कि वो अर्बन हेल्थ मिशन का पैसा और अर्बन हेल्थ मिशन का पैसा पूरा केंद्र सरकार का होता। आज थोड़ी दिन पहले हरिमोहन जी ने बरड़ में एक सड़क का उद्घाटन कर दिया, उस पर आज तक एक चवन्नी का भी काम नहीं हुआ और इतनी बुरी हालत है। 2 बार तो हम रास्ता रोक चुके हैं उसके लिए। तो इन्होंने कहा 25 तारीख को शुरू कर रहे हैं, 25 तारीख को 10-20 कुर्सियाँ लगा के उसका फीता काटा है, प्लेट लगा दी और काम आज तक 0 है। 4 महीने पहले तो आज जगह हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज। सरकार की अनेक विफलताएं जैसे बिजली और पानी को लेकर मेन मुद्दा हमारा यही था। इसको लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष की है और निश्चित तौर पर जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, आपके माध्यम से आम जन तक इस बात को पहुंचाना कि किस तरह से राजस्थान की जनता परेशान हो रही है, इसी निमित्त ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और विफलताएं यही है कि लगातार राजस्थान की विधानसभा में बजट घोषणा करने के बाद भी जनता को रिलीफ प्रदान न करना। जैसे कि इन्होंने बजट घोषणा में कहा कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। आप देखो 90 दिन बीत गए, 3 माह बीतने के बावजूद भी 1 अप्रैल से उसको लागू न हो पाना, ये भी एक बहुत बड़ी विफलता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। 15 बार बिजली के दाम बढ़ाना। महंगाई से राहत कैंप को क्या कहेंगे? महंगाई से राहत कैंप एक मैं कहूँगी कि इनका प्रोपेगंडा है, वो पूरी तरह से एक व्यू रचना है कि हम इसको लगाकर जनता को गुमराह करेंगे। आप वहाँ पर जनता को बुला रहे हो, बुलाते इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जनता के काम करते और भी समस्याएं उनको भी निपटारा करते, लेकिन राहत कैंप में कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये तय करना कि उस कैंप में कौन कौन पदाधिकारी कांग्रेस का जाएगा, कौन हारा हुआ विधायक जाएगा, कौन क्या जाएगा, और वो जाकर वहाँ भाषणबाजी करेगा, मात्र इसीलिए कैंप लगा देना, मुझे लगता है इससे जनता को किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती। ये जनता के साथ एक छलावा है। और बिजली नहीं मिलेगी तो पानी नहीं मिलेगा। जनता को नॉन स्टॉप बिजली दीजिए, आपने वादा किया है। कितनी बार इन्होंने फ्यूल सरचार्ज लगाया और सीधा तो सरकार को 5 रुपये से 11 रुपये पे आ जाना, बिजली की दरें बढ़ना और निश्चित तौर पर गुपचुप तरीके से बढ़ाना, तो ये बहुत बड़ी कमी कांग्रेस की सरकार की, इनको ध्यान देना चाहिए और जनता को रिलीफ प्रदान करना चाहिए।